हम प्रोग्राम फजल रबी में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। खुदा का शुक्र अदा करते हैं जो हमें बारहा ऐसे मौके फराहम करता है कि हम उसकी बातों को सीख सकें, बयान कर सकें, समझ सकें, अपना सकें और उसकी बरक़ात को अपनी ज़िंदगियों में, अपने ख़ानदानों में, अपनी बरादरियों में, अपने शहरों में, अपने मुल्कों में उसका तजर्बा कर सकें। आज हम प्रोग्राम फजल रबी में एक बहुत अहम मज़मून है इल्मे इलाही का, उस पर बात करेंगे और वो मज़मून है रूहुल कुद्स, खुदा का रूह। मुख्तलिफ मसीही उलमा और हमारे मुस्लिम उलमा भी इस मज़मून पर बात करते रहे हैं, कर रहे हैं और शायद आने वाले सालों में भी करते रहेंगे। ये मज़मून इसलिए भी अहम है कि हाल ही में डॉक्टर जाकिर नाइक ने इसका जिक्र अपनी मुख्तलिफ तकरीरों में और मुख्तलिफ तालीमी तकरीबात में, मजालस में इसका जिक्र किया और ये भी फरमाया कि इस्लाम के आखिरी नबी, दूसरा मददगार यानी रूहुल कुद्स हैं और उन्होंने यूहन्ना की अंजील के 14वें बाब की 25वीं और 26वीं आयात को इसका मरकज़ बनाया। पहली बात इस हवाले से जो मैं करना चाहता हूं कि ये तालीमी बातें हैं और तालीमी बातों को तालीमी रवैयों से ही कबूल करना चाहिए, बयान करना चाहिए, सीखना चाहिए, ना कि तासुब की ऐनक लगाकर। मैं शुक्रगुजार हूं डॉक्टर नाइक साहब का कि उन्होंने यूहन्ना की अंजील के 14वें बाब की ये आयात जिनका वो अक्सर जिक्र करते हैं, पहली बात तो ये कि उन्होंने ये माना कि ये जो हिस्सा अंजील का है ये सच्चा है, काबिले यकीन है और इसमें जो तालीम है उस पर बात होनी चाहिए। तो पहली बात हम इस हवाले से ये देखते हैं कि यूहन्ना की अंजील का 14वां बाब जिसका वो रेफरेंस देते हैं, अहले इस्लाम, हमारे मुसलमान बहन भाई, जिनको ये बताया जाता है अक्सर कि बाइबल बदल चुकी है, उसमें तहरीफ तबद्दुल है और कुछ आयात मनसूख हो चुकी हैं, कुछ बदल दी गई हैं। इस किस्म के प्रोपेगेंडा के दरमियान अगर कोई हमारा इस्लामी उस्ताद, जो इस्लाम का उस्ताद है, जब वो जिक्र करता है इस हवाले का तो इसकी बड़ी अहमियत है। ये अंजील का हिस्सा जिस पर डॉक्टर जाकिर नाइक ने जिसका हवाला दिया है, पहली बात ये साबित किया है उन्होंने कि ये हवाला सच्चा है और हमारे मुसलमान बहन भाई ज़रूर इस पर गौर व खौज करें। और दूसरी बात इसमें से हम सीखते हैं कि रूहुल कुद्स की तालीम, इस मज़मून की जो तालीम है वो ज़रूरी और अहम है और इस अहम मज़मून पर ज़रूर बातचीत होनी चाहिए। जैसा वो मुख्तलिफ मजालस में और अपनी तकरीरों में इसका जिक्र करते हैं तो ज़रूर है कि इस पर बात होनी चाहिए और मैं इसके लिए खुदा का शुक्र अदा करता हूँ। और इसके बाद लोगों के लिए जो तालिब इल्म हैं मज़ाहब के, ये बड़ी अहम बात है कि उनके लिए ये मौका है कि वो तहकीक करें और इस पर गौर व खौज करें और फिर उस तहकीक की रोशनी में वो जिस नतीजे पर भी पहुंचते हैं ये उनकी अपनी मर्जी है। जब भी कोई शख्स कलाम खुदा को सुनता है
पढ़ता है या उस तक खुदा की बात पहुंचती है और उसका ईमान है, खुदा के दिए हुए अहकाम हैं, खुदा की तरफ से दी गई हदायत हैं, तो फिर उनका रवैया क्या होना चाहिए। ईमाल की किताब में से मैं आपके सामने एक ग्रोह का जिक्र करना चाहता हूं जिन्होंने खुदा की बातों को, खुदा के कलाम को सुना। तो आइए हम देखते हैं उनका रवैया कैसा था। ये अमाल की किताब 17 बाब है और उसकी हम 11वीं और 12वीं आयत को पढ़ते हैं। और यहां पर इस तरह से लिखा है, ये हवाला आप पूरा पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं 11वीं आयत से 12वीं आयत तक, 10वीं आयत तक मैं आपके सामने पढ़ता हूं। और यहां पर लिखा है, ये लोग थस्सलीके के यहूदियों से नेक जात थे। ये लोग थस्सलीके के यहूदियों से नेक जात थे। पहले ये थस्सलीके में गए थे और वहां पर एक ग्रोह था जिनका रवैया कुछ मुनासिब नहीं था। तो यहां पर लिखा है, ये लोग उनको मुआजना किया जा रहा है थस्सलीके के लोगों से, अब यहाँ के जो लोग हैं उनके साथ। तो बात गौर करने वाली है कि ये थस्सलीके के यहूदियों से नेक जात थे क्योंकि उन्होंने बड़े शौक से कलाम को कबूल किया और रोज बरोज किताबे मुकद्दस में तहकीक करते थे कि आया ये बातें इसी तरह हैं। उन्होंने तालीमे इलाही को, कलामे इलाही को, जिंदा कलाम को सुना और लिखा है कि वो नेक जात थे। तो नेक जात के उल्ट अगर आप देखेंगे तो वो लफ्ज कोई मुनासिब नहीं है, लेकिन वो यही है कि उल्ट आएगा बदजात। तो मैं इसकी तफसील में नहीं जाना चाहता, आप सब समझते हैं ये लोग नेक जात थे और उन्होंने जब कलाम को सुना, अब सुनने का जरिया कोई भी हो सकता है। जब कोई भी बात आपको खुदा के ताल्लुक से, इल्मे इलाही के ताल्लुक से मिलती है तो जरूर है कि आप उसकी तहकीक करें, खोज लगाएं, जानें। अगर आप ऐसा नहीं करते तो बारहा ऐसा है कि आप धोखा खा सकते हैं। झूठे असातिज़ा की तालीम से आप सच्चाई से दूर जा सकते हैं। आप बात को जो असल है उसकी रूह में उस बात को नहीं समझ सकते जब तक आप तहकीक नहीं करते। और यहां पर इन लोगों ने कलाम को सुना और फिर लिखा है ये नेक जात थे। सुनने के बाद रवैया ये होना चाहिए कि तहकीक की जाए, खोज लगाया जाए, ना कि उस तालीम को और देने वाले को बुरा भला कहा जाए। खोज लगाइए, तहकीक कीजिए। और लिखा है ये रोज बरोज किताबे मुकद्दस में तहकीक करते थे, खोज लगाते थे, वाकई ये बातें ऐसे हैं या नहीं हैं। तो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने फरमाया कि ये जो मददगार का जिक्र है यूहन्ना की अंजील के 14वें बाब में, और फिर थोड़ा आगे बढ़े 16वें बाब तक भी आप जा सकते हैं, तो उन्होंने फरमाया कि ये इस्लाम के आखिरी पैगंबर हैं जिनको दूसरा मददगार कहा गया है। अब यहां पर मैं एक बात और अर्ज करना चाहता हूं कि किसी भी इल्हामी किताब का जब आप हवाला देते हैं तो उस मतन को देखिए, अबारत को देखिए और उसके सियाको सबाक को देखिए। सियाको सबाक से मुराद है जो आयत या बाब जिस पर आप बात करना चाहते हैं, तहकीक करना चाहते हैं, उससे पहले जो अबवाब या आयात हैं उनको भी देखिए, पढ़िए। उसके बाद उस हवाले, मतन, अबारत के बाद
जो आयात हैं, अबवाब हैं, उनको भी देखिए, ताकि आप जो बात तहकीक करना चाहते हैं, जिस मजमून का जिक्र किया गया है, उससे बेहतर तौर से वाकिफ हो सकें, ना कि आप नावाकिफ रहते हुए उस बात को उस तरह से समझ जाएं या तालीम देने लगे जैसे वो बात हकीकत में नहीं है। तो सियाको सबाक का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, ताकि बात को बेहतर तौर से जैसे वो हकीकत में है उसका इतलाक किया जा सके, उसको समझा जा सके। तो जब रूहुल कुद्स की बात यूहन्ना की अंजील में से की गई है, तो ज़रूर था कि डॉक्टर जाकिर नाइक या दीगर जो भी साहबान मसीही हैं या गैर मसीही हैं, जब वो रूहुल कुद्स के बारे में बात करते हैं तो उनको दीगर इस अंजील में से जहां जहां रूहुल कुद्स का जिक्र हुआ है, ज़रूर है कि वो उससे भी वाकिफ हों। जैसे 20वां बाब और उसकी 22वीं आयत में भी लिखा है कि यीशु ने शागिर्दों पर रूहुल कुद्स फूंका। पहला बाब और उसकी 33वीं आयत अगर यूहन्ना की अंजील की देख लें तो लिखा है, वहां पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले कहते हैं, जो मेरे बाद आता है वो मुझसे जोरावर है, वो तुम्हें रूहुल कुद्स से बपतिस्मा देगा। अब रूहुल कुद्स को ही दूसरा मददगार जब हम देखते हैं तो कहा गया है। अब मैं जो अर्ज कर रहा हूं वो ये है कि सियाको सबाक की रोशनी में जब कोई बात इल्हामी पहुंचती है तो इस रूह में कि उस पर तहकीक की जाए, उस पर सोच विचार किया जाए, उसका आगाज देखा जाए, उसका जो मतलब है उस जुबान में जिसमें वो किताब लिखी गई है वो देखा जाए, और फिर उस पर बातचीत की जाए। तो सीखना, तहकीक करना ये बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग ये कहते हैं कि जनाब चूंकि अब हमारे पास मुकम्मल पैगाम है इसलिए तहकीक नहीं होनी चाहिए। तो मैं एक हदीस का हवाला देना चाहता हूं जिसमें लिखा है कि इल्म हासिल करने के लिए अगर तुम्हें चीन भी जाना पड़े तो जाइए। और अब यहां पर मैं एक और हदीस जो है वो आपके सामने पढ़ना चाहता हूं, गौर कीजिएगा। और ये किताब का नाम है राहे अमल, और ये मौलाना जलील एहसन नदवी की लिखी हुई किताब है। और ये पाकिस्तान से, ये जो पब्लिशर्स हैं इसके, ये पाकिस्तान से हैं। और इस किताब को अगर आप पढ़ें तो इसका 226 सफ़ा है। और यहाँ पर मैं इसको आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ जो हदीस यहाँ पर लिखी गई है। यहाँ पर लिखा है कि एक दिन हजूर मस्जिद नबवी में तशरीफ़ लाए, दो जमातें वहाँ बैठी हुई थी। आपने फरमाया, दोनों जमातें नेक काम में लगी हुई हैं, लेकिन इनमें से एक जमात दूसरी जमात से अफजल है। आपने एक जमात की तरफ इशारा करके फरमाया, ये लोग तो जिक्र इलाही और दुआ में लगे हुए हैं। अल्लाह ताला चाहेगा तो इन्हें देगा, ना चाहेगा तो नहीं देगा। रही ये दूसरी जमात, तो ये लोग दीन सीखने सिखाने में लगे हुए हैं और मुझे मुअल्लम बनाकर भेजा गया है। यह कहकर आप उसी जमात के साथ बैठ गए। गौर करने की बात है, वो लोग जो दीन सीखने और सिखाने में लगे हुए हैं। अब जब हम दीन सीखने की बात करते हैं तो ज़रूर है कि रूहुल कुद्स की तालीम भी, जैसा कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा
کہ یہ حوالہ دوسرا مددگار اسلام کے آخری پیغمبر ہیں، تو یہ بھی دین سیکھنے والی بات ہے، سنت کی بات ہے، تو ضرور ہے کہ پھر ہم سب، ہمارا تعلق چاہے کسی بھی مکتبہ فکر سے کیوں نہیں ہے، ضرور ہے کہ ہم دین کی باتوں کو سیکھیں اور وہ جیسے ہیں ویسے ہی ان کو جانیں، سمجھیں، اپنائیں اور ان کا عملی اطلاق ہماری زندگیوں میں ہونا چاہیے۔ اب جب ہم بات کرتے ہیں دین سیکھنے کی، تو ہمیں بہت سے حوالہ جات ایسے بھی ملتے ہیں جس میں اہل اسلام کو یہ نصیحت ملتی ہے کہ اگر کوئی بات ایسی ہے جو ان کی سمجھ سے باہر ہے یا سمجھنے میں دشواری ہے، تو ہم دیکھتے ہیں قرآن کے 16ویں جو سورت ہے اور اس کی 43ویں آیت ہے، اس کے بعد 10ویں سورت ہے اور اس کی 95ویں آیت ہے، پھر 6ٹھی سورت ہے، 8ویں سورت ہے اور اس کی 115 آیت ہے۔ اب قرآن کی ان آیات کا اگر آپ مطالعہ فرمائیں تو آپ دیکھیں گے ہم بات کر رہے ہیں روح القدس کے مضمون کو سیکھنا، جیسا کہ یوحنا کی انجیل میں ذکر کیا گیا ہے۔ اب یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں ان آیات کی روشنی میں کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ دریافت کرو اور تحقیق کرو، اور رہنمائی کی گئی ہے کن کے پاس جا کر؟ اہل کتاب کے پاس جاؤ اور ان سے پوچھو، اگر کوئی بات واضح نہیں ہے، تم اسے نہیں جانتے، نہیں سمجھتے، تو یہاں پر واضح طور پر اہل اسلام کے لیے قرآن کا پیغام ہے کہ جاؤ ان سے دریافت کرو۔ اور قرآن مجید میں جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ بھی لکھا ہے کہ پہلی جو کتب ہیں وہ تمام جہان کے لوگوں کے لیے ہدایت ہیں اور رحمت ہیں اور روشنی ہیں۔ اس کے لیے اگر آپ حوالہ جات دیکھنا چاہیں تو دوسری سورت ہے، اس کی 4تھی، 5ویں اور اس کے بعد 91 ہے، 97 ہے، 136 ہے، 285 ہے۔ تو یہ آیات آپ دیکھیے۔ اس کے علاوہ تیسری سورت ہے اور اس کی 3، 4 اور 84 ورس ہے۔ اس کے علاوہ 4تھی سورت ہے اور اس کی 47 سے 136 اور 163 آیت بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد 5ویں سورت ہے اور اس کی 44، 46، 48 اور 66 آیت بھی آپ اس تعلق سے پڑھیے، دیکھیے۔ اور پھر 6ٹھی سورت ہے اور اس کی 93 اور 155 ورس ہے۔ 7ویں سورت ہے اور اس کی 145ویں سورت ہے، آیت ہے، اور پھر 10ویں سورت ہے اور اس کی 38 ورس ہے۔ ان حوالہ جات میں اس آسمانی کتابیں ہدایت، رحمت اور روشنی بیان کی گئی ہیں۔ اور پہلی آیات جو ہم نے دیکھی قرآن میں، ان میں یہ ہے اگر کسی بات کی سمجھ نہیں آتی، کوئی بات مبہم ہے، تو آپ تحقیق کے لیے رجوع کیجئے۔ تو روح القدس کے لیے اگر آپ نے مطالعہ کرنا ہے تو ضرور ہے کہ آپ قرآن کی روشنی میں بائبل مقدس، انجیل مقدس میں جو تعلیم ہے اس کی طرف بھی دھیان دیجئے۔ اگر یہ جو حوالہ جات میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، اب اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آیات منسوخ ہو گئی ہیں
तो अगर ये मनसूख हैं तो सोचना पड़ेगा ये अभी तक फिर कुरान में मौजूद हैं। आप खुद देखिए, खुद इसका जवाब ढूंढिए। अगर ये आयात मौजूद हैं तो ये किस तरफ इशारा करती हैं? तो इसका इशारा ये बाइबल मुकद्दस की तरफ, अंजील की तरफ है। और अगर ये किताबें, जैसा कि बहुत से लोग कहते हैं, बदल चुकी हैं, तो फिर यहां पर कुरान में ये हुक्म है, और ये हुक्म इन किताबों की अहमियत को साबित करता है। अब पांचवां चैप्टर कुरान का देखिए, और उसकी 65 और 69 वर्स, और फिर पांचवां ही जो बाब है, सूरत है, उसकी 43वीं आयत, और इसी बाब की 47वीं आयत अगर आप देखें तो यहां पर कुरान ये कहता है यहूदी और मसीही अपनी किताबों के मुताबिक इंसाफ करें और उनकी हदायत और अहकाम के पाबंद रहें। यहां पर साफ और वाज़ेह सबूत है कि ये किताबें खुदाई हैं, उनमें जो तालीम है वो खुदा की तालीम है, और वो मुअस्सर थी, मुअस्सर है, वो रहनुमाई थी, वो रहनुमाई है, और वो रहेगी। इसके अलावा और भी बहुत से हवाला जात हैं जो मैं आपके हुजूर पेश कर सकता हूं, बता सकता हूं, लेकिन यहां तक ही आज सिर्फ आपके गोश गुजार करता हूं। अगर और हवाला जात कोई भी जानना चाहें तो हमारा ईमेल एड्रेस है, फेसबुक एड्रेस है, आप ज़रूर उस पर हमारे साथ राबता कर सकते हैं। अब जब हम रूहुल कुद्स की बात कर रहे हैं तो हम सबसे पहले रूहुल कुद्स की बात करने से पहले सिर्फ रूह के बारे में बात करेंगे ताकि इस मजमून को बेहतर तौर से समझ सकें। रूह के लिए जो अबरानी ज़ुबान में लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो पुराने अहदनामा में तकरीबन 377 दफ़ा आया है, और इससे मुराद है सांस, हवा, आंधी, रूह, जो हम कहते हैं रूहा। और इसके लिए आप पैदाइश की किताब 6 बाब 17 आयत, 8वां बाब 1 आयत, और उसके साथ 41वां बाब 8वीं आयत, और हिजकियल की किताब 37 बाब 1 से 14 आयत आप पढ़ सकते हैं। रूह जो इंसानी बदन में जिंदगी बरकरार रखती है, जिंदगी का मरकज और महवर भी आप कह सकते हैं, उसको रूह कहा गया है। अय्यूब की किताब का 32वां बाब और उसकी 8वीं आयत में भी आप देख सकते हैं। अब इंसान का अपनी रूह पर कोई इख्तियार नहीं है। जब रूह इंसानी बदन को छोड़ जाती है तो बदन मुर्दा हो जाता है और इंसान बेबस है। वाज की किताब 8वां बाब 8वीं आयत, ज़बूर 106 और उसकी 29 आयत, इनमें आप इस बात का सबूत देख सकते हैं। अब नए अहदनामा में जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो ग्रीक है, यूनानी है, और उसका मतलब भी है रूह या दम और फिर हवा। आप यूहन्ना 3 बाब 8वीं आयत में देख सकते हैं, हवा जहां चाहती है चली जाती है। रूहुल कुद्स और रूह की बात कर रहे हैं तो रूह की अपनी मर्जी है, वो बदन के ताबे नहीं है, और ये खुदा के हाथ में है, जिसको दम भी कहा गया है। अगर आप इसके बारे में पैदाइश की किताब देखें तो इंसान की पैदाइश के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो लिखा है खुदा ने आदम को मिट्टी से बनाया और फिर उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंका, रूह उसमें डाली और वो जीती जान हुआ। तो रूह का बदन में आना ये इंसान की जिंदगी का कायम होना है, जिंदगी का रहना है, और रूह बदन में जिंदगी भर देती है, और जब तक रूह है जो बदन है वो जिंदा है। अब हम रूहुल कुद्स के बारे में, पहले हमने रूह के बारे में देखा, अब हम रूहुल कुद्स के बारे में देखेंगे, और इसके लिए हम मसीही नुक्ता निगाह को भी देखेंगे और उसके बाद हम इस्लामी नुक्ता निगाह को भी देखेंगे।
इंसानी रूह की बात की है कि उसका मतलब दम, हवा और जिंदगी को कायम रखने वाली जो खुदा ने हमारे अंदर चीज रखी है उसको रूह कहते हैं, खुदा का दम कहते हैं। अब हम बात करेंगे रूहुल कुद्स की कि रूहुल कुद्स कौन है। अब मुख्तलिफ मसीही जो जमायतें हैं, तंजीमें हैं या डिनोमिनेशंस हैं, वो रूहुल कुद्स के बारे में मुख्तलिफ तालीमात के मानने वाले हैं। लेकिन असल बात यह है कि बाइबल मुकद्दस में रूहुल कुद्स के बारे में क्या तालीम है, वो दरअसल हकीकी बात है। और हमें बाइबल मुकद्दस की रोशनी में ही रूहुल कुद्स के बारे में जो कुछ बयान हुआ है उस पर ईमान रखना है, यकीन रखना है। तो इसके लिए एक और बात भी है कि रूहुल कुद्स को चूंकि बाइबल में बहुत सी तशबीहात से बयान किया गया है, इसलिए बहुत से लोगों के लिए इसको तशबीहात की जुबान में समझना जरा मुश्किल भी है। लेकिन बेहतर है, चूंकि तशबीहात में जब हम देखते हैं उसे तेल से तशबीह दी गई है, हवा से तशबीह दी गई है, फाख्ता से तशबीह दी गई है, आंधी से तशबीह दी गई है, तो लोग ये समझते हैं कि शायद ये कोई असर है या कोई कुव्वत है और इसी को वो रूहुल कुद्स समझते हैं। आज के इस हिस्से को यहीं पर ख़त्म करते हैं और रूहुल कुद्स की तालीम को बाइबल की रोशनी में हम जारी रखेंगे। यहां पर मैं आज आपसे इजाज़त चाहता हूं। फजल रबी की नेक्स्ट एपिसोड में आपके साथ मुलाकात होगी। खुदावंद की सलामती आपके साथ हो। शुक्रिया। हम प्रोग्राम फजल रबी में आज फिर आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। हम आपके तबसरों के लिए, आपके मशवरों के लिए, आपकी दुआओं के लिए, आपके तासुरात के लिए हम खुदा का और आपका शुक्रिया अदा करते हैं। इस प्रोग्राम का मकसद यही है कि खुदा जो तमाम इंसानों का खालिक और मालिक है, उसने जो कुछ अपने जिंदा कलाम में इंसानों की रहनुमाई और हदायत के लिए मुहैया किया है, उसकी कुदरत के कमालात, उसकी वो बरकत जो उसके कलाम में वादों की सूरत में मौजूद हैं, किस तरह से इंसानी जिंदगियों में पूरी होती हैं, वो आप तक पहुंचाएं। और उसके साथ साथ जो इल्हामी तालीमी बातें हैं, गाहे बगाहे उन तालीमात को भी आपकी खिदमत में पेश करते रहें। उसी सिलसिले में हमने प्रोग्राम फजल रबी में मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बातें की और आने वाले प्रोग्राम्स में भी मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बातें होती रहेंगी। अभी हमने शुरू कर रखा है, हमारा मज़मून है रूहुल कुद्स। तो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा था पिछले प्रोग्राम में कि रूहुल कुद्स के बारे में मुख्तलिफ डिनोमिनेशंस में मुख्तलिफ तरह से तालीमात पाई जाती हैं, लेकिन ज़रूर है कि बाइबल मुकद्दस कसौटी है। बाइबल मुकद्दस ही हमारे पास वो ज़रिया है जिसकी रोशनी में हम हर एक तालीम को परख सकते हैं कि वो दुरुस्त है या गलत है, सच्ची है या झूठी है। वो वैसे ही बयान की गई है जैसे नविश्तों में आया है या किसी और रंग में ढाल कर आमेज़श करके बयान की गई है। और उसी हवाले से मैंने अर्ज किया था कि रूहुल कुद्स को समझने में कुछ दुश्वारी इसलिए भी है कि उसके लिए बहुत सी तशबीहात इस्तेमाल की गई हैं। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैंने रूह के बारे में मुख्तसरन बयान किया था। और जब रूहुल कुद्स की बात की जाती है तो यहां पर रूहुल कुद्स, लफ्ज कुद्स जो है उसका मतलब है मुतबरक, पाक।
बल्कि पाक तरीन भी आप कह सकते हैं। और ये लफ्ज कुद्स सिर्फ और सिर्फ इलाही ज़ात ही के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, किसी मखलूक के लिए नहीं। तो ये भी मैं यहां पर अर्ज करना चाहता हूं। और जब हम रूहुल कुद्स की बात कर रहे हैं, और मैंने अर्ज किया था कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने फरमाया कि ये इस्लाम के आखिरी जो पैगंबर हैं उनके बारे में है, तो ये उनकी अपनी तफसीर थी, ये उनका अपना बयान था। चूंकि ये तालीमी बात है, इसलिए उन्होंने तालीमी बात की और हम उसको कुरान मजीद और बाइबल की रोशनी में, बाइबल मुकद्दस की रोशनी में देख रहे हैं। तो देखेंगे बाइबल मुकद्दस रूहुल कुद्स के बारे में जब बयान करती है तो वो क्या कहती है। बाइबल मुकद्दस की तालीम की रोशनी में रूहुल कुद्स एक इलाही शख्सियत है, एक इलाही शख्स है। जब आप शख्सियत की बात करेंगे तो कुछ लोग शायद ये कहें कि शख्सियत तो इंसानों की है और जो खुदाई हस्ती है हम उसको देख नहीं सकते। इंसानों को हम देखते हैं, इंसानों को हम जानते हैं, इंसानी फितरत से हम वाकिफ हैं, लेकिन खुदा को चूंकि हम नहीं देखते, इसलिए बाज लोग ये कहते हैं कि शायद खुदा शख्सियत नहीं हो सकता। लेकिन शायद वो ये भूल जाते हैं कि जब इंसान को तख्लीक किया गया तो पैदाइश की किताब में लिखा है कि खुदा ने इंसान को अपनी शबीह पर, अपनी मानिद, खुदा नहीं बनाया, इंसान बनाया, लेकिन उसमें खुदा की शख्सियत, खुदा की शख्सियत की झलक नजर आती है। और ये मेरा मजमून नहीं है कि हम खुदा की ज़ात पर बात करें, बल्कि आज हम रूहुल कुद्स जो तसलीस का तीसरा कानून है सिर्फ उसकी बात कर रहे हैं। तो इस हवाले से रूहुल कुद्स एक इलाही शख्सियत है। तो शख्सियत की जब बात करते हैं, ना देखी ना दीदा खुदा की हस्ती, आप कहते हैं कि वो कैसे शख्स हो सकता है, या बात लोग कहेंगे, लेकिन खुदा ने इंसान को अपनी शबीह पर तख्लीक किया तो खुदा की सफ़ात, जो खुदा की शख्सियत का हिस्सा है, वो सफ़ात उसने इंसान में रखी हैं। और जब हम नविश्तों में, बाइबल मुकद्दस की रोशनी में इस बात को देखेंगे, मुतालिया करेंगे, तो फिर आप देखेंगे कि रूहुल कुद्स के बारे जो तालीम दी गई है वो ये साबित करती है कि रूहुल कुद्स एक शख्स है और वो इलाही शख्स है। इसके लिए हम रूहुल कुद्स की तालीम जो बाइबल मुकद्दस में मिलती है उसके बारे में देखेंगे कि रूहुल कुद्स चूंकि इलाही शख्स है, वो तख्लीक के काम में शामिल रहा है। और ये बाइबल मुकद्दस बयान करती है, चूंकि वो इलाही हस्ती है इसलिए वो तख्लीक कर सकता है। तो रूहुल कुद्स तख्लीक के काम में शामिल रहा। इसके लिए हवाला जात देख लीजिए, ये कुछ हवाला जात हैं, लेकिन अगर आप मजीद हवाला जात जानना चाहें, लेना चाहें, तो आप हमारे साथ राब्ता कर सकते हैं। पैदाइश की किताब का पहला बाब और उसकी दूसरी आयत, अयूब की किताब 26वां बाब और 13वीं आयत, अयूब की किताब 33वां बाब और 4थी आयत, और दीगर बहुत सी आयात हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि रूहुल कुद्स तख्लीक के काम में शामिल रहा है, वो तख्लीक करता है। अब रूहुल कुद्स खुदा का मुकाशफा देने वाला है, खुदा का पैगाम। चूंकि रूहुल कुद्स खुदा है, वो मुकद्दस तसलीस में मुकाशफा, खुदा के भेद खोलता है, खुदा की बातें इंसानों पर आशिकारा करता है। चूंकि इंसान अपनी महदूद अक्ल सलीम के साथ खुदाई बातों को समझ नहीं सकता, इसलिए जरूरी है कि खुदा ही खुदाई बातों को समझाए, तब इंसान उनको समझ सकता है। तो रूहुल कुद्स इंसानों पर खुदा के मुकाशफे को खोलता है। इसके लिए आप देख सकते हैं
दूसरा पतरस का खत है, पहला बाब और 21वीं आयत है। इसके अलावा जिक्रिया की किताब 7वां बाब और 12वीं आयत, हिजकियल की किताब है, नहमिया, हिजकियल दूसरा बाब दूसरी आयत है, नहमिया की किताब है 9वां बाब और उसकी 30वीं आयत है। और फिर हम देखते हैं कि रूहुल कुद्स मखलसी के काम में, इंसानों के लिए जो खुदा ने मखलसी का मंसूबा बनाया है, इंसान को गुनाहों से छुड़ाने के लिए, उसके गुनाहों पर उसे गलबा देने के लिए, अपनी बादशाहत में दाखिल करने के लिए, जो इंसान अपनी कोशिश से नहीं कर सकता, उस काम में जो खुदा ने शुरू किया, मंसूबा बनाया, उसमें रूहुल कुद्स का काम हमें नजर आता है। और वो है यशायाह की किताब है और उसका 63rd चैप्टर है और 10 से 14वीं आयत है। मीका 3रा बाब और उसकी 8वीं आयत है। इसके अलावा और भी बहुत से हवाला जात हैं जो ये जाहिर करते हैं कि रूहुल कुद्स मखलसी के काम में शामिल रहा है, वो मसीह के साथ इस काम में शामिल रहा है। अब हम अगली बात देखते हैं, रूहुल कुद्स की जब बात की जाएगी तो जरूर है कि बाइबल मुकद्दस की रोशनी में उसको देखा जाए, फिर आप समझेंगे किसी को भी रूहुल कुद्स करार दे देना, ये आपकी तालीम हो सकती है, आपकी सोच हो सकती है, आपकी तशरीह हो सकती है, लेकिन जरूर है कि उसे कलाम मुकद्दस की रोशनी में देखा जाए, परखा जाए, जाना जाए और माना जाए। तो चर्च के अंदर, चर्च के साथ कलीसिया में उसका क्या काम है, इसके लिए आप देख सकते हैं ये जो रूहुल कुद्स है, तख्लीक में, खुदा का पैगाम मुकाशफा देने में, मखलसी के काम में, और फिर चर्च के अंदर किस तरह से वो काम करता है। अमाल पहला बाब और उसकी 8वीं आयत, दूसरा बाब 17 और 18 आयत है, और फिर पहला करंथियों 3रा बाब 16वीं आयत है, छठा बाब 19वीं आयत है। इसके अलावा बहुत सी दीगर आयात भी हैं कि रूहुल कुद्स चर्च के अंदर काम करता है, मसीहों के अंदर रहकर कलीसियाई काम कर रहा है। अब जब हम रूहुल कुद्स को शख्स कहते हैं, वो एक शख्सियत रखता है, तो शख्सियत के लिए जरूरी है कि उसमें ये बातें मौजूद होनी चाहिए। हवासे खमसा की बातें शख्सियत में होती हैं, और जो हवासे खमसा की बात जब हम कर रहे हैं, तो जब रूहुल कुद्स को देखते हैं तो उसमें ये सारी चीजें मौजूद हैं। आइए हम देखते हैं इसके लिए कि रूहुल कुद्स एक शख्स है, और शख्सियत के लिए जरूर है कि वो अकल रखता हो, जहन रखता हो। तो जब रूहुल कुद्स के बारे में हम बात करते हैं, वो सोचता है, वो जहन रखता है, वो अकल रखता है। रोमियो 8वां बाब और उसकी 27वीं आयत, पहला करंथियों 2रा बाब और उसकी 10वीं से 13वीं आयत है। रूहुल कुद्स शख्स है, वो एहसासात रखता है, वो महसूस करता है। इसके लिए इफसियों का खत 4था बाब और उसकी 30वीं आयत है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि जो शख्सियत है वो फैसले करती है, उसकी मर्जी होती है। तो रूहुल कुद्स खुद फैसले करता है, और इसके लिए पहला करंथियों 12वां बाब और उसकी 11वीं आयत है। और रूहुल कुद्स सिखाता है, कोई शख्स है जो ये अमली काम सिखाने का कर सकता है। यूहन्ना 14वां बाब है और उसकी 26वीं आयत है। रूहुल कुद्स गवाही देता है, वो तस्दीक करता है। इसके लिए यूहन्ना 15 बाब और उसकी 26वीं आयत आप देख सकते हैं। वो रहनुमाई करता है, कोई शख्सियत ही दूसरी शख्सियत की, दूसरे लोगों की रहनुमाई कर सकती है, और उसके लिए आप देख सकते हैं अमाल 8वां बाब और उसकी 29, और फिर 13वां बाब और उसकी दूसरी आयत है। रूहुल कुद्स रहनुमाई करता है, सम्मत दिखाता है, वो मुसलसल रहनुमाई करता है। रोमियो 8वां बाब और उसकी 14वीं आयत है। और फिर लिखा हुआ है बाइबल मुकद्दस में, हम देखते हैं कि रूहुल कुद्स खबरदार करता है, वो बर वक्त खबरदारी देता है। पहला तमोथियस 4था बाब और उसकी पहली आयत है। अब जब वो शख्सियत है और वो इलाही शख्सियत है, और हमने देखा कि ये उसकी सफ़ात हैं, ये उसकी खूबियां हैं, और
ये भी हम देखते हैं कि ये रूहुल कुद्स जब यीशु अल मसीह तालीम दे रहे हैं दूसरा मददगार आएगा, तो वो ये भी कहते हैं कि ये रूहुल कुद्स बाप से सादर होगा। खुदा बाप है जो इस रूहुल कुद्स को भेजेगा। अब ये रूहुल कुद्स की तालीम जब कोई भी शख्स यूहन्ना के 14वें बाब से 16वें बाब का जिक्र करेगा, तो जरूर है कि वो उसको सियाको सबाक में देखे, आयात में देखे कि यहां पर ज़ाते इलाही किस तरह से रूहुल कुद्स के काम की बात कर रही है, रूहुल कुद्स की शख्सियत की बात कर रही है, और खुदा ने इस मुकाशफे को कैसे खोला है। और जो सफात खुदा में हो सकती हैं, होनी चाहिए, वही रूहुल कुद्स में आती हैं, चूंकि खुदा ही रूहुल कुद्स, बाप रूहुल कुद्स को भेजता है। और जब खुदा जो तस्लीस है, खुदा बाप है, खुदा बेटा है, खुदा रूहुल कुद्स है, और जब हम बेटा कहते हैं तो बेटे से मुराद कोई जिनसी ताल्लुकात से पैदा होने वाली औलाद की बात नहीं करते, हम ये बात सफ़ात की वजह से करते हैं। और इस पर मेरा ये मजमून नहीं है खुदा का बेटा आज, लेकिन थोड़ा सा बताना चाहता हूं, चूंकि हज के मौके पर जब आप जंग अखबार में पढ़ते हैं या दीगर उर्दू अखबारात में पढ़ते हैं, तो वहां पर लिखा होता है लाखों फर्जंदाने तौहीद ने हज अदा किया। जब आप लाखों फर्जंदाने तौहीद की बात करते हैं तो इसमें कोई जिनसी ताल्लुक नहीं है। आप कहते हैं इब्नुल वक्त, वक्त का बेटा, तो अब उसमें जब आप इब्नुल वक्त कहते हैं, तौहीद के बेटे कहते हैं, उस वक्त तो आपके जहन में यह बात कभी नहीं आई कि यहां कोई जिनसी ताल्लुक है। लेकिन जब भी यीशु मसीह को बेटे के तौर पर मसीही बयान करते हैं, तो फौरन इसमें जिनसी ताल्लुक को लाया जाता है, जो कि गलत बात है। और जब भी बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि जी मौलूद मुकद्दस क्या है, तो मौलूद मुकद्दस जो उर्दू का तर्जमा है, उसमें मतलब यह है, जो असल जुबान है, कि बेमिसाल, उस जैसा कोई और नहीं है। खुदा बाप और बेटे का ताल्लुक जो है, उसकी कोई मिसाल और है नहीं, कोई लफ्ज और है नहीं जिससे इसको साबित या बयान किया जा सके। यहां पर हम बात कर रहे हैं रूहुल कुद्स की, तो रूहुल कुद्स बाप से सादर है, और यीशु मसीह कहते हैं कि मैं जाऊंगा और फिर वो आएगा। और अब जब वो जमीन पर आएगा तो अब देखते हैं वो करेगा क्या। ये भी थोड़ा सा यूहन्ना की अंजील में देखते हैं, दुनिया में उसका काम क्या होगा। जब रूहुल कुद्स की बात करते हैं तो ऐसे ही नहीं कहा गया दूसरा मददगार आ जाएगा और कोई तफसील नहीं है, कोई वाज़े तस्वीर नहीं दिखाई गई, बहुत वाज़े बातें हैं। अब ज़रूरत इस अमर की है कि सियाको सबाक की रोशनी में रूहुल कुद्स के बारे में सीखा जाए। और जब हम यूहन्ना की अंजील के 16वें बाब की 8वीं आयत देखते हैं, तो पढ़ लीजिए मेरे साथ ही यूहन्ना की अंजील, उसका 8वां बाब 16वां बाब है और उसकी 8वीं आयत हम देख सकते हैं। और यहां पर इस तरह से लिखा हुआ है, जो मैं आपके सामने अभी पढ़ देता हूं। यहां पर लिखा है, मैं आयत आपके सामने पढ़ता हूं ताकि आप इसको बेहतर तौर से समझ सकें। मैं 6ठी आयत से पढ़ देता हूं, बल्कि इसलिए कि मैंने ये बातें तुमसे कहीं तुम्हारा दिल गम से भर गया, लेकिन मैं तुमसे सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद होगा। अगर मैं ना जाऊं तो वो मददगार तुम्हारे पास ना आएगा, लेकिन अगर जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। अब सुनिए ये मददगार क्या करेगा। वो आकर दुनिया को गुनाह और रास्तबाजी और अदालत के बारे में कसूरवार ठहराएगा। गुनाह के बारे में इसलिए कि वो मुझ पर ईमान नहीं लाते। रूहुल कुद्स के बारे में दूसरा मददगार, ये सुन लीजिए गौर से, गुनाह के बारे में इसलिए कि वो मुझ पर ईमान नहीं लाते। और ईमान की बात की जा रही है, इस वर्ष की तफसील में मैं नहीं जाना चाहता, एक और मजमून बन जाएगा, लेकिन गौर से सुनिए, सादा सी बात है। वो मददगार आएगा गुनाह के बारे में, और अगली बात सुनिए, रास्तबाजी के बारे में। रास्तबाजी के बारे में इसलिए कि मैं बाप के पास जाता हूं और
तुम मुझे फिर ना देखोगे। इसके बाद अगली बात सुनिए, अदालत के बारे में, इसलिए कि दुनिया का सरदार मुजरम ठहराया गया है। और फिर आगे और बातें चलती रहती हैं। तो ये मददगार आएगा। अब मददगार का काम क्या है? गुनाह के बारे में रूहुल कुद्स इस दुनिया में इंसान की असल हालत इंसानों पर जाहिर करता है, जो कि आदम के गुनाह की वजह से गुनाह आलूदा हो चुकी है। रूहुल कुद्स है जो इंसान की असल हालत, लिखा है सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हैं। आदम के गुनाह की वजह से तमाम बनीनो इंसान गुनाह की फितरत में ढल चुके हैं। चूंकि आदम से जो भी पैदा होता है, हजरत दाऊद अपने ज़बूर में लिखते हैं कि मैं गुनाह की हालत में मां के पेट में पड़ा। अब गुनाह भी मेरा मौजू नहीं है, लेकिन मैं यहां यह बताना चाहता हूं कि रूहुल कुद्स इंसान पर उसकी असल हालत को खोलता है कि हर एक इंसान गुनाहगार है और गुनाह की वजह से वो खुदा की जिंदगी से, खुदा की बादशाहत से, खुदा से दूर हो चुका है। और रूहुल कुद्स इस बात को बयान करता है कि ऐ गुनाहगार, तेरी हालत तुझको खुदा से हमेशा के लिए दूर ले गई है। तुझ पर इस हालत का मुकाशफा जरूरी है कि खुल जाए। और रूहुल कुद्स ये भी बताता है कि इस गुनाहलूदा हालत से निकलने की राह कौन सी है। और वो यहां पर लिखा है कि वो बताता है गुनाहगार को कि बाहर निकलने की राह क्या है, जिंदगी में आने की राह क्या है, खुदा से गुनाहों की मुआफी पाने की राह क्या है। और यीशु कहते हैं वो मुझ पर ईमान नहीं लाए। और लिखा है जो मुझ पर ईमान लाएगा हलाक ना होगा बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा। गुनाह की मजदूरी मौत है। गुनाह इंसान को मौत की तरफ ले जाता है। रूहुल कुद्स इंसान को यह बताता है कि गुनाह जो मौत पैदा करता है, इस गुनाह से रिहाई कैसे होगी और इस मौत से छुटकारा देने वाली हस्ती कौन सी है। जब यीशु अल मसीह की पैदाइश हुई तो फरिश्ते ने कहा था उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो लोगों को गुनाहों से नजात देगा। और जब आप फरोजुल लगात पढ़ते हैं तो वहां पर यीशु मसीह का जो मतलब लिखा गया है, उर्दू में पढ़ लीजिए, वहां पर लिखा है निजात दहिंदा, गुनाहों से निजात देने वाला। तो रूहुल कुद्स गुनाह के बारे में इंसानों पर खुदा की तरफ से जो कलाम है, जो इंसानों की असल हालत है, वो उन पर जाहिर करता है। और फिर लिखा है रास्तबाजी के बारे में कि खुदा की रास्तबाजी इंसान को कैसे मिल सकती है। चूंकि कलाम में यह भी लिखा है कि हमारी रास्तबाजी गंदी धज्जियों की मानित है। इंसान की जो अपनी रास्तबाजी है वो इंसान को खुदा जो रास्तबाज है उसके पास नहीं ले जा सकती, फेल है, नाकाम है। और खुदा की रास्तबाजी जो इंसानों के लिए मुहैया कर दी गई है, रूहुल कुद्स बताता है कि इंसान रास्तबाज कैसे ठहर सकता है, कौन सी राह दे दी गई है, कौन सा तरीका बता दिया गया है। खुदा के कलाम में आपके लिए रास्तबाजी की कौन सी राह है कि खुदा आपको रास्तबाज मान ले। रूहुल कुद्स का यह काम है, इंसान की अपनी रास्तबाजी नहीं जिससे वो खुदा को पा सकता है। रूहुल कुद्स इस जमीन पर इसलिए आया है कि वो इंसानों को बताए कि तुम रास्तबाज खुदा की नजर में, खुदा के हुजूर में कैसे बन सकते हो। और फिर इस रूहुल कुद्स का काम है जिसके बारे में मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ तरह की तालीमात दे रहे हैं। मैं आपके सामने यह बयान कर रहा हूं दूसरा मददगार क्यों आएगा और उसका काम क्या होगा। और फिर लिखा है वो अदालत के बारे में दुनिया को कसूरवार, रास्तबाजी और अदालत के बारे में कसूरवार ठहराएगा। अब रूहुल कुद्स का काम यह है कि वो अदालत के बारे में, वो अदालत जिसमें इंसानों के अमाल का खुदा के सामने जाकर हिसाब देना पड़ेगा। रूहुल कुद्स का काम यह है कि खुदा जो एक दिन तमाम इंसानों की अदालत करेगा, और बाइबल मुकद्दस में वाज़े लिखा हुआ है
कि हर एक को अपने ईमाल का हिसाब देना पड़ेगा। अब यहां पर लिखा है कि दुनिया का सरदार मुजरम ठहरा दिया गया है। अगर आप पढ़ें तो बाइबल मुकद्दस दुनिया का जो सरदार कहा गया है, यह लफ्ज शैतान के लिए है, अबलीस के लिए है। इसलिए मैं कहता हूं सियाको सबाक को जहन में रखिए। जो भी हमारे भाई ऐसे हैं जो असातिज़ा हैं, मुख्तलिफ मज़ाहब के मुबल्लिग हैं, मनाद हैं, जब वो तफसीर करते हैं तो इस बात को याद रखें। यहां पर लिखा है कि दुनिया का सरदार मुजरिम ठहरा दिया गया, और ये अबलीस की बात की जा रही है। अबलीस की अदालत हो चुकी है। यीशु अल मसीह ने जब सलीब पर अपनी जान दी और वहां पर इंसानों के लिए अपनी जान का कफारा दे दिया, ताकि इस कफारे को कबूल करने से, इस इवजी खुदाई निजाम को कबूल करने से खुदा के आने वाली अदालत उससे बच जाए। यीशु मसीह पर अदालत हो चुकी हमारे गुनाहों की, और अबलीस जो है वो नहीं चाहता कि लोग उस अदालत से बच जाएं। इसलिए वो लोगों को गुमराह करता है, धोखा देता है कि वो उसके पीछे चलें, और उसका अंजाम जहन्नम है। और रूहुल कुद्स इस अदालत के बारे में लोगों पर जाहिर करता है कि वो उस अदालत से बचकर खुदा के निजाम में, खुदा की दी हुई हदायत पर, खुदा के दिए हुए तरीके पर चलकर, अपनाकर इस अदालत से बच जाएं। अब रूहुल कुद्स का ये काम है जिसके बारे में आप बात करते हैं। अब रूहुल कुद्स के बारे में और जब मैं बयान करूं तो यहां पर मैं आपके सामने यह भी रखना चाहूंगा कि रूहुल कुद्स खुदा है, और बाइबल मुकद्दस इस बात को बहुत वाज़े और साफ तौर से बयान करती है। बाइबल मुकद्दस में पुराने अहदनामा में जहां जहां पर खुदा यहोवा, एलोहीम या दीगर जो खुदा के नाम हैं वो इस्तेमाल हुए हैं, जब आप नए अहदनामा में रूहुल कुद्स के बारे में पढ़ते हैं, देखते हैं, जानते हैं, मुतालिया करते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जहां पुराने अहदनामा में लफ्ज खुदा या हवा इस्तेमाल हुआ है, जब वही इक्तबास नए अहदनामा में किए गए हैं तो वहां पर रूहुल कुद्स के लिए रूहुल कुद्स का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। इसके लिए मैं आपके सामने बहुत से हवाला जात पढ़ सकता हूं, लेकिन मैं आपको हवाला देता हूं। आप खरूज की किताब 17 बाब और उसकी 7वीं आयत, अहबार की किताब, अबरानियों का खत उसका 3रा बाब 7वीं से 9वीं आयत, गिनती की किताब उसका 12वां बाब और उसकी 6ठी आयत, दूसरा पतरस का खत 1 बाब और 21वीं आयत। जब आप इन आयात का मुतालिया करेंगे तो आपको रूहुल कुद्स खुदा के तौर पर, इंसान के तौर पर नहीं, खुदा के तौर पर, इलाही हस्ती के तौर पर, इलाही शख्सियत के तौर पर आपको नजर आएगा। इसके साथ और हवाला जात मैं आपको देता हूं, जिसमें लूका की अंजील 2 बाब और उसकी 26वीं आयत से 29 आयत तक। मेरे पास वक्त अब खत्म हो चुका है और मैं यहां पर आज के इस दूसरे हिस्से का इख्तिताम करता हूं, इस उम्मीद के साथ मैंने कोशिश की है कि मुश्किल अल्फाज ना बोले जाएं, सादगी से ये बातें बयान की जाएं, और उम्मीद करता हूं कि आप इससे बरकत पाएंगे। मैं आज के प्रोग्राम के लिए खुदा का शुक्र अदा करता हूं, और अगली एपिसोड में इसी मजमून को जारी रखेंगे और रूहुल कुद्स के हवाला से सीखेंगे, ताकि हम उस तौर से खुदा की बातों को जान सकें जिस तौर से वो बयान की गई हैं, ताकि हम झूठी तालीमात के पीछे जाकर भटक ना जाएं, धोखा ना खाएं। और यही मेरी दुआ है। आइंदा एपिसोड में आपके साथ फिर मुलाकात होगी। बहुत शुक्रगुजार हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। मैं आपका होस्ट डॉक्टर डैनियल आपसे इजाजत चाहता हूं। फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।